नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज हम पार्ट ए के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कमेंट ज़रूर किया करें आप लोगों की, क्योंकि पेपर अब बस आने वाला है, नेक्स्ट मंथ है 17 मई को। तो तैयारी पूरी रखें और हर टेस्ट सीरीज़ को लगाएं ताकि प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ बजट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रेज होंगे वो बजट और पर्यावरण से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2026-27 में केंद्रीय बजट पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो कमेंट करके बताना मुझे कि एनईपी 2020 में जीडीपी को कितना % तक इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया है या रिकमेंड किया गया है। तो हमारा जो केंद्रीय बजट है, मध्य प्रदेश के बजट की नहीं बात कर रही हूँ मैं, केंद्रीय बजट जो है उसमें शिक्षा को के बजट को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं 3.26, 4% या 26% या 8.27%। तो आंसर है 8.27% तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, देश में कितने यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप से आप क्या समझते हो, जहाँ पर रिसर्च है, स्टडी है, स्किल्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये 4-5 चीज़ों को इकट्ठा जोड़ कर एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी। तो कितने देश में कुल कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है, 10, 15, 12 या 5? तो 5। बजट 2026-27 में हायर एजुकेशन स्कीम पीएम ऊषा योजना के लिए बजट बढ़ाकर लगभग कितना कर दिया गया है। 1250 करोड़, 1350 करोड़, 1850 करोड़ या सीधा 2000 करोड़। तो ये किया गया है 1850 करोड़। नेक्स्ट ले लेते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। यहाँ पे मैं उच्च शिक्षा की बात कर रही हूँ, उसके लिए कितना आवंटित किया गया है। तो उसके लिए किया गया है 55,727 करोड़। ठीक है, ये उच्च शिक्षा के लिए इतना आवंटित किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप स्टार कर लीजिएगा, आने की संभावना पूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशे रिपोर्ट उच्च शिक्षा के लिए GER 2022-23 में कितना प्रतिशत है। जो एशे रिपोर्ट है वो मेंशन है हमारे उसमें, तो उससे पूछा है कि उच्च शिक्षा के लिए GER 2022-23 में कितना था। 25% था, 27% था, 28.4% था या 29.5 था। तो ये जो 2022-23 का पूछा है इसने, 2022-23 में कितना था, 29.5%। ये आने की संभावना पूरी है, तो इसे थोड़ा आप नोटिस करिएगा, अच्छे से कर लो, कहीं लिख लो उसको। नेक्स्ट ले लेते हैं कि भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनिमय 2023 द्वारा कितने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों में से भारत में परिसर स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। 15, 20, 22, 25। तो जो विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें से 15 संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपना परिसर भारत में भी खोलें। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक देश की कुल ऊर्जा क्षमता कितनी मापी गई थी। 2 ऑप्शन इसलिए दिए हैं ताकि आप कर पाओ, कितनी मापी गई थी टोटल। हमारी टोटल ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 38.61 गीगावाट ऊर्जा क्षमता है हमारी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत अब कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो ये है चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे पर है ब्राज़ील और चौथे पर है क्या, भारत। ठीक है, भारत अब कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक वार्षिक 5 AMT हरित हाइड्रोजन को प्राप्त करना है? 2030, 2035, 2040 या 2025? तो ये 2030। हरित हाइड्रोजन हब दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण देश में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है गुजरात में। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण हरित हाइड्रोजन हब। नेक्स्ट ले लेते हैं, किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य है? 2040 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य है। कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 तक का। COP30 विल बी हेल्ड इन, COP30 2026 लिखना भूल गई हूँ मैं। तो COP30 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ब्राज़ील, पेरिस, जिनेवा या मनीला? ये किया गया था ब्राज़ील में। SDG का कौन सा लक्ष्य जलवायु पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है? SDG का मतलब कौन सा लक्ष्य जो जलवायु पर कार्रवाई की जाए उसके मतलब विकास के लिए या उसको बचाने के लिए, तो कौन सा लक्ष्य है जो जलवायु पर कार्रवाई करने के लिए इंगित है? तो वो है SDG 13। लास्ट है, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया? यह आया था 2023 में। मिशन लाइफ, जहाँ पे लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कब आया था भारत में? तो यह आया था 2022 में। तो यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों, थोड़ा मॉडरेट लगे हों, लगा हो कि हाँ ठीक है, रिलेवेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट ए के लिए और ऐसे टॉपिक्स लेकर आ सकूं। थोड़ा मैंने चुन के लेकर आई हूं इनको, तो आने की संभावनाएं हैं क्योंकि ये मैंने 2022 का पेपर देखा था, उसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस रहते हैं। तो तैयारी अच्छी रखें और कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरे नए प्यारे व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि वो इसे देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।